स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और आज का हम लोग का जो अध्याय शुरू होने वाला है वो है तीसरा अध्याय, और उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, विषय इतिहास, अध्याय 3। हम 2 वीडियो इससे पहले 1 और 2 का आपको दे चुके हैं। इसी तरह निरंतर हम सारा जैसे चैप्टर का दे देंगे, उसके बाद 3 जो विषय है उसका भी देंगे। और इसका पीडीएफ लेने के अगर आप इच्छुक हों तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इसमें से 20 प्रश्न लिए हैं। 20 को देखिए कितना जल्दी, यानी 8 से 10 मिनट में कवर कर देते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, वियतनाम का राष्ट्रीय आंदोलन किसके विरुद्ध था? क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिएगा। वियतनाम का देखिए, वियतनाम का राष्ट्रीय आंदोलन किसके विरुद्ध था? आप अपने से बनाते हुए चलेंगे, ठीक ना? उसके बाद मैं आंसर कर रहा हूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्रांस के विरुद्ध। अगला दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में कौन सी भाषा थोपने की कोशिश की? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए ए दिया है चीनी, बी जापानी, सी फ्रेंच और डी अंग्रेजी। तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, फ्रेंच भाषा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, यहाँ देखिए टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना किस लिए हुई थी? ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रांसीसी संस्कृति को फैलाने के उद्देश्य से, संस्कृति यानी इसका फ्रांस का जो कल्चर था उसको फैलाने के उद्देश्य से टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था। चौथा पर चलते हैं, और चौथा है गुयेन दिन चिउ। गुयेन दिन चिउ नाम है ये। थे, क्या थे? तो लेखक थे, राजा थे, क्रांतिकारी, शिक्षक? तो लेखक थे, उत्तर ए। हमें लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन आपको नया जैसा लगता है, नया लग रहा है, याद नहीं होगा ये शायद आपको, लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं है तो नया मिल रहा है तो आप इसे याद कीजिए। जो किताब में दिया है वो तो दिया है, ये एक्स्ट्रा है ताकि कहीं से भी आए छूटना नहीं चाहिए। 40 में 40 नंबर एक नंबरिया में चाहिए तो चाहिए। इसके बाद में है, वियतनाम का किसान आंदोलन कब तेज हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 1930 में, ए ऑप्शन 1930। 6, होची मिन्ह किस देश के नेता थे? ये आसान है, वियतनाम के। ठीक, होची मिन्ह किस देश के नेता थे? तो वियतनाम के। अगला, होची मिन्ह ट्रेल किससे जुड़ा है? तो सी, सैनिक आपूर्ति से। ये होची मिन्ह मार्ग जो था, तीसरा चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, उसी के संदर्भ में है ये। सैनिक आपूर्ति कि रास्ता जो था ना वो भटकाने वाला, तो होची मिन्ह मार्ग के द्वारा आपूर्ति की जाती थी सैनिकों और उनके खाने पीने के वस्तुओं का। वियतनाम में 1945 में किसने सत्ता संभाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा वियत मिन्ह। वियत मिन्ह नाम है ये। अगला है, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? 9 नंबर, वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? होची मिन्ह। ठीक, अगला पर चलते हैं, वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ए 1975, यही आपका सही उत्तर है। ठीक, अगला है 11 नंबर, फ्रांसीसी शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी शिक्षा नीति का, ये देखिए शिक्षा नीति का, और यहाँ पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपनिवेश को नियंत्रित करना, यानी कि उपनिवेश जो था उसको नियंत्रण में रखना, माने ज़्यादा अब बढ़ने नहीं देना, इस उद्देश्य से किया गया था फ्रांसीसी शिक्षा का, मतलब ये टारगेट था, उद्देश्य था। वियतनाम में शिक्षा का उद्देश्य क्या था?
फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के अनुसार। तो इसमें आपका हो जाएगा उपनिवेश को सभ्य बनाना और नियंत्रित करना, यानी सी उत्तर। वियतनाम में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के अनुसार तो उपनिवेश को सभ्य बनाना और नियंत्रित करना। ये सारे प्रश्न जो हैं हम लोग के किताब से थोड़ा सा हट के है और इसको आप ध्यान रख सकते हैं। परीक्षा में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछेगा, तो मान लीजिए 80 प्रश्न है तो हमारे पास तो रहता है ये विकल्प रहता है कि ये नहीं बनाएंगे तो ये बना लेंगे, ठीक है, फिर भी इसको हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक ना। वियतनामी भाषा किस लिपि में परिवर्तित की गई? तो आपका हो जाएगा रोमन में, उत्तर बी रोमन भाषा में। वियतनाम की राजधानी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आसान है, हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ थी? तो हनोई में। वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली? ये भी इम्पोर्टेंट है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए 45, बी 54, सी 75 और 60। तो ये हो जाएगा आपका बी 54, ठीक ना। उसके बाद में अगला प्रश्न पर चलते हैं। हो ची मिन्ह किस विचारधारा से प्रेरित थे? तो हो ची मिन्ह समाजवाद से प्रेरित थे। ये जो विचारधारा है कैसा? तो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे हो ची मिन्ह। 17, वियत मिन्ह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता प्राप्त करना। वियत मिन्ह का यानी जो हो ची मिन्ह स्थापना किए थे वियत मिन्ह का, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वतंत्रता मिल जाए किसी तरह से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वियतनाम का विभाजन कब हुआ? तो वियतनाम का विभाजन 1954 में, ठीक। वियतनाम का विभाजन कब हुआ? 1954 में। 19 अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप कब शुरू किया? तो 1965 में। सब हम आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि इधर ध्यान ना भटके, डायरेक्ट हम आंसर अभी बता रहे हैं। अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप कब शुरू किया? 1965 ईस्वी। इसके बाद में लास्ट प्रश्न है आज का। वियतनाम में किसने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई? तो वियत मिन्ह, ये, ठीक। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगेगा, क्योंकि इसमें सारे नए नए प्रश्न लिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।